पार्ट 6 में दिया है सिंचाई के साधन। इसमें गतिविधि 1 में दिया गया है, नीचे चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों को दर्शाए गए हैं, इनके नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो ये रहट का चित्र है, फिर इसमें नहर का है ये, और इसमें आगे देखिए मोटर पंप द्वारा सिंचाई का साधन दिखाया गया है, फिर सौर जल पंप द्वारा सिंचाई के साधन यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ पे स्प्रिंकलर है, और यहाँ पे पुराने ज़माने का एक टेड़ा है, यानी बाँस या लकड़ी द्वारा सिंचाई का साधन। अब आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 2 में, सिंचाई के लिए पानी किन किन स्रोतों से आता है लिखिए। कुएं से, नलकूप से, नदियों से, तालाबों से, ठीक है, और झीलों से और नहरों से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कुएं से, नलकूपों से, ऐसे बहुत सी चीज़ है जिसे पानी हम सिंचाई के माध्यम से प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब गतिविधि 3 में दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी को लिखिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसल, कम पानी की आवश्यकता वाली फसल। तो ज़्यादा पानी किस में होता है? धान की खेती में होता है, गन्ना में, कुछ सब्जियां में होता है जैसे बाजरा और मक्का में होता है, ठीक है। और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे ज्वार, रागी, चना, मटर और हल्दी इत्यादि, ठीक है। आगे इसमें गतिविधि 4 में देखते हैं, दिए हैं कि सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से लिखिए। तो इसमें है विद्युत पंप, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, सतही सिंचाई और नहर प्रणाली और उप सतही सिंचाई। 5 नंबर में दिया गया है कि आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं, चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए। तो हम सभी आजकल मोटर पंप द्वारा सिंचाई को उपयुक्त एक साधन समझते हैं, जो नदियों या नहरों में जो पानी स्टोर करके रखा गया है, जमा करके रखा गया है, उसे आसानी से हम कम समय में उपयुक्त कर सकते हैं। तो हम मोटर पंप को भी अच्छा उपयोगी समझते हैं। तो इसका यहाँ पे एक चित्र बनाना है, आप बना सकते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं 6 नंबर में कि बिहार की मुख्य फसलों की सूची बनाएं। तो बिहार की मुख्य फसल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका धान, दालें, प्याज, बैगन, यहाँ पे हो जाएगा दाल, प्याज, बैगन, गेहूँ और गन्ना, जूट, फूल गोभी, मक्का, आलू, केला और टमाटर, ये बिहार की मुख्य फसल है। फिर आगे इसमें दिया गया है गतिविधि 7 नंबर में कि अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त होती है और क्यों, लिखिए। देखिए इसका आंसर है यहाँ पे कम वर्षा या बिल्कुल न होने पर उस स्थिति में ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसे सीधे पौधों के जड़ों में पानी पहुँचाया जा सकता है, जिससे वाष्पीकरण और अपवाह से होने वाली हानि कम होगी। अब आगे गतिविधि 8 में यहाँ पे दिया गया है कि जल संरक्षित कर, यानी उसको जमा कर सिंचाई करने वाले विधियों के नाम लिखे। तो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, वर्षा जल संचयन है और मोटर पंप द्वारा है, कुंड सिंचाई है और नदियों द्वारा जल सिंचाई है। नदियों या नहरों में जो जल है उसको एकत्रित करके हम मोटर पाइपों द्वारा या मशीनों द्वारा, विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक मशीन है, उस नदियों या नहरों में जो जल संचय है यानी इस हम जमा किए हैं उसको अनेकों 2 प्रकार से हम सिंचाई कर सकते हैं। गतिविधि 9 में दिया गया है, गतिविधि 9 में दिया गया है कि कथन 1 धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरे कथन में दिया गया है कि गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही निशान लगे? केवल कथन 1 है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है या दोनों गलत हैं? तो इसमें ग नंबर सही होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। और गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ग ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में आपका दिया गया है कि सिंचाई के परंपरागत साधनों की सूची बनाएं। तो नहर हो जाएगा कुआं, तालाब, झील और नदियाँ और रहट, ठीक है, जो परंपरागत साधनों की सूची है। 11 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि धान की फसल उपजाने के लिए जून जुलाई के महीनों में सबसे पहले धान का बिचड़ा डाला जाता है। बिचड़ा यानी होता है उसके बीज। 20-30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है।
मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। धान के खेतों को पर्याप्त पानी देते हैं। फसल को पकने तक खेतों में पर्याप्त पानी रहना आवश्यक होता है। यह फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब बताइए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है किस महीने में धान का बिचड़ा लगाते हैं, तो जून या जुलाई में। ठीक है। ख नंबर में दिया गया है कि कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है, तो 20 से 30 दिन में। ग नंबर में दिया गया है कि मोरी का क्या उपयोग है, तो उस खेत में लगाते हैं, यही इसका उपयोग है। घ नंबर में दिया गया है कि धान की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाता है, तो धान की फसल 90 से 100 दिनों में पूर्णतः तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक जो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वही चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब आगे इसके बारे में हम जानेंगे।